मेरे साथ जुड़ें क्योंकि मैं अपनी ताकत पर विश्वास करने और खुद और दूसरों में महानता को प्रेरित करने के लिए अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने की चुनौती स्वीकार करता हूं। स्वयं पर विश्वास महानता प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम है। यह वह चिंगारी है जो भीतर आग जलाती है। वह उत्प्रेरक है जो विकास की श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू करता है और वह नींव है जिस पर हम अपनी सफलता का निर्माण करते हैं। अक्सर हम आत्मसंदेह से पीछे रह जाते हैं। हमारे दिमाग में वह तीखी आवाज जो हमें बताती है कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, कि हम योग्य नहीं हैं, कि हम सक्षम नहीं हैं। ये एक ऐसी आवाज है जो तेज और निरंतर है। अगर हम इसे छोड़ दें तो यह भारी और कमजोर कर देने वाली हो सकती है। लेकिन सच तो यह है कि वह आवाज झूठी है। यह एक ऐसी आवाज है जिसकी जड़ें भय और अनिश्चितता में हैं। और अगर हमें अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास करना है तो हमें इसे चुप करना सीखना होगा। असफलता का डर एक और बाधा है जो हमारे रास्ते में खड़ी है। यह जोखिम लेने, नई चीजों को आजमाने, अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने का डर है। यह अनिश्चितता का डर है, न जाने इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन सच तो यह है कि असफलता से डरने की कोई बात नहीं है। यह गले लगाने योग्य चीज है। यह सीखने, बढ़ने और मजबूत बनने का अवसर है। हम दूसरों की राय से भी पीछे रह जाते हैं। हम डरते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, वे क्या कहेंगे, वे हमें कैसे आंकेंगे। लेकिन सच तो यह है कि उनकी राय कोई मायने नहीं रखती। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम क्या मानते हैं कि हम सक्षम हैं और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या करने को तैयार हैं। फिर बाहरी परिस्थितियां भी हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर लगती हैं। हम अपने पर्यावरण, पालन पोषण, अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति से पीछे रह जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि ये परिस्थितियां निश्चित नहीं हैं। वे हमारी सफलता में निर्णायक कारक नहीं हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, हम उन पर कैसे काबू पाते हैं और हम उन्हें विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कैसे उपयोग करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की अनगिनत कहानियां हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की और कई अपनी ताकत पर विश्वास किया। वे उन लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया, जिन्होंने यथास्थिति को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और जिन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। वे उन लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने अपनी सीमाओं को पार किया, जिन्होंने जोखिम उठाया और जिन्होंने महानता हासिल की। वे कहानियां हैं जो हमें प्रेरित करती हैं और जो हमें दिखाती हैं कि अगर हम खुद पर विश्वास करते हैं तो क्या संभव है। उदाहरण के लिए नेल्सन मंडेला की कहानी लीजिए। एक व्यक्ति जिसने 27 साल जेल में बिताए, केवल उभरने और अपने देश को स्वतंत्रता और लोकतंत्र की ओर ले जाने के लिए। एक व्यक्ति जो कड़वाहट और क्रोध से भस्म हो सकता था, लेकिन उसने क्षमा करने और नेतृत्व करने का विकल्प चुना। एक व्यक्ति जिसे अपनी ताकत पर विश्वास था और जिसकी ताकत ने एक राष्ट्र को प्रेरित किया। या स्टीफन हॉकिंग की कहानी लीजिए। एक व्यक्ति जिसे 21 साल की उम्र में एक दुर्बल करने वाली बीमारी का पता चला था। एक ऐसा व्यक्ति जिसे जीने के लिए बस कुछ ही साल दिए गए थे, लेकिन जिसने हार मानने से इनकार कर दिया। एक व्यक्ति जो दशकों तक जीवित रहा, अभूतपूर्व खोजें की और वैज्ञानिकों की पीढ़ियों को प्रेरित किया। एक व्यक्ति जिसे अपनी ताकत पर विश्वास था और जिसकी ताकत ने दुनिया को बदल दिया है। यह एक ऐसा क्षण था जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा क्षण जिसने मेरी मानसिकता को बदल दिया और नई संभावनाओं को खोल दिया। मैं उद्देश्य और दिशा खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था, अपने भविष्य के बारे में खोया हुआ और अनिश्चित महसूस कर रहा था। लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि मुझ में अपनी किस्मत खुद बनाने, मैंने अपनी कहानी खुद लिखने की ताकत है। मुझे एहसास हुआ कि मुझ में अपनी बाधाओं को पार करने, अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने और महानता हासिल करने की ताकत। उस क्षण से सब कुछ बदल गया। मैंने दुनिया को एक नई रोशनी में देखना शुरू किया। मेरे सामने मौजूद संभावनाओं और अवसरों को देखा। मुझे अपनी ताकत पर भरोसा होने लगा, खुद पर भरोसा होने लगा और अपनी क्षमताओं पर विश्वास होने लगा। और जैसा कि मैंने किया, मैंने वे चीजें हासिल करना शुरू कर दिया जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने अपनी सीमाओं से आगे बढ़ना, जोखिम उठाना और नए क्षितिज तलाशना शुरू कर दिया। इसलिए मैं आपको यही छोड़ना चाहता हूं। खुद पर विश्वास करना महानता हासिल करने की कुंजी है। यह वह चिंगारी है जो भीतर आग जलाती है। वह उत्प्रेरक है जो विकास की श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू करता है और वह नींव है जिस पर हम अपनी सफलता का निर्माण करते हैं। यह वह आवाज है जो हमें बताती है कि हम कर सकते हैं, हम योग्य हैं और हम सक्षम हैं। यह वह आवाज है जिसे हमें सुनना, भरोसा करना और विश्वास करना सीखना चाहिए। टिप्पणियों में आपकी राय सुनना अच्छा लगेगा,
आपके सामने सबसे चुनौतीपूर्ण बाधा कौन सी है और आपने उससे कैसे पार पाया? अपने अनुभव मेरे साथ साझा करें और आइए एक दूसरे में महानता को प्रेरित करें। Join me as I take on the challenge of believing in my own strength and pushing through my limits to inspire greatness in myself and others. Believing in oneself is the first step towards achieving greatness. It's the spark that ignites the fire within, the catalyst that sets off a chain reaction of growth, and the foundation upon which we build our success. So often, we're held back by self-doubt, that nagging voice in our head that tells us we're not good enough, that we're not worthy, that we're not capable. It's a voice that's loud and persistent, one that can be overwhelming and debilitating if we let it. But the truth is, that voice is a liar. It's a voice that's rooted in fear and uncertainty, and it's one that we must learn to silence if we're to realize our true potential. Fear of failure is another obstacle that stands in our way. It's the fear of taking risks, of trying new things, of stepping outside our comfort zone. It's the fear of uncertainty, of not knowing what the outcome will be. But the truth is, failure is not something to be feared, it's something to be embraced. It's an opportunity to learn, to grow, and to become stronger. We're also held back by the opinions of others. We're afraid of what people will think, of what they'll say, of how they'll judge us. But the truth is, their opinions don't matter. What matters is what we think of ourselves, what we believe we're capable of, and what we're willing to do to achieve our goals. Then there are the external circumstances that seem to be beyond our control. We're held back by our environment, by our upbringing, by our socioeconomic status. But the truth is, these circumstances are not definitive. They're not the determining factor in our success. What matters is how we respond to them, how we overcome them, and how we use them as a catalyst for growth. There are countless stories of individuals who overcame adversity and believed in their strength. They're the stories of people who refused to give up, who refused to accept the status quo, and who refused to be held back. They're the stories of people who pushed through their limits, who took risks, and who achieved greatness. They're the stories that inspire us, that motivate us, and that show us what's possible when we believe in ourselves. Take, for example, the story of Nelson Mandela. A man who spent 27 years in prison, only to emerge and lead his country to freedom and democracy. A man who could have been consumed by bitterness and anger, but instead chose to forgive and to lead. A man who believed in his strength, and whose strength inspired a nation. Or take the story of J.K. Rowling, a single mother who was struggling to make ends meet. A woman who was living on welfare, but who refused to give up on her dreams. A woman who wrote much of the first Harry Potter book in local cafes, while her daughter slept. A woman who believed in her strength, and whose strength has inspired millions around the world. Or take the story of Stephen Hawking, a man who was diagnosed with a debilitating disease at the age of 21. A man who was given just a few years to live, but who refused to give up. A man who went on to live for decades, making groundbreaking discoveries and inspiring generations of scientists. A man who believed in his strength, and whose strength has changed the world. There was a pivotal moment in my life when I realized the transformative power of believing in myself. It was a moment that changed everything, a moment that shifted my mindset and opened up new possibilities. I was struggling to find purpose and direction, feeling lost and uncertain about my future. But then I realized that I had the power to create my own destiny, to write my own story. I realized that I had the strength to overcome my obstacles, to push through my limits, and to achieve greatness. From that moment on, everything changed. I began to see the world in a new light, to see the possibilities and opportunities that lay before me. I began to believe in my strength, to trust myself, and to have faith in my abilities. And as I did, I began to achieve things I never thought possible. I began to push through my limits, to take risks, and to explore new horizons. So I want to leave you with this: believing in yourself is the key to achieving greatness. It's the spark that ignites the fire within, the catalyst that sets off a chain reaction of growth, and the foundation upon which we build our success. It's the voice that tells us we can, that we're worthy, and that we're capable. It's the voice that we must learn to listen to trust, and to believe. So, I'd love to hear from you in the comments below. What's your story of self-belief and overcoming adversity? What's the most challenging obstacle you faced, and how did you push through it? Share your experiences with me, and let's inspire greatness in each other.